हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो उनको पता हमारे सिर्फ आपकी बीएड फर्स्ट विषय 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली क्या होता है जिससे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। आप सबको हमारे साथ देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, चलें क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्या नाम बिनु पग चले, सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करे बिनु नाना। तो यहाँ पे एक विभावना अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। देखिए पंक्ति में आपका विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना कारण के कार्य यहाँ पे हो रहा है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना कर्म के काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करे विधि नाना। इसमें आपका विभावना है। अब का है 52 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। तो अधोलिखित में कौन पक्ष में हिंदी की बोली नहीं है? तो पक्ष में हिंदी की बोली आपका यहाँ पे बघेली नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। बघेली पक्ष में हिंदी की बोली ना होकर आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी आपकी पक्ष में हिंदी की बोली है। चलिए अगला आपका है साथियों 53 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपका पाली से प्रकृत, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को अगला आपका साथियों 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर जो ए सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। अगला आपका साथियों 55 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मानक भाषा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी आपकी मानक भाषा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अवधी। अवधी आपकी एक मानक भाषा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आपकी एक मानक भाषा। अवधी हमारी बोली है, ठीक है। अवधी हिंदी की बोली है, जबकि तीनों आपकी भाषाएं हैं, ठीक है। अगला आपका साथियों 56 नंबर, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। चलिए माला गूंथना, प्रश्न पूछना, शुद्ध वाक्य जो है प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 57 नंबर, अशुद्ध वाक्य चुनना है हमको, ठीक है। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, शुद्ध वाक्य। मैं आपको मैं अनेकों विद्वानों से मिला, अनेकों नहीं, मैं अनेक विद्वानों से मिला होगा, ठीक है। ये आपका गलत बात, अशुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी शुद्ध वाक्य। आकाश के तारे प्रकाशित हो रहे हैं, ये भी आपका शुद्ध वाक्य। चलिए 58 नंबर, उत्तर दिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? पश्चात, शासन, हंसी, हंसी दिया गया है, हंसी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो देगा वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों आपके शुद्ध शब्द है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अनुकरण वाचक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे आपके अनुकरण वाचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका साथियों 60 नंबर, उत्तर जी का राइट है। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द जो है बावली है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिएगा आपका तद्भव शब्द। पक्षी, पुत्र, भिक्षा आपके तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है साथियों 61, 61 नंबर है, 61 है। निम्नांकित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष का प्रवाची नहीं है, कौन सा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देवदारू। देवदारू आपका जो है कल्प वृक्ष का प्रवाची है। कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्पम्बु, ये आपके कल्प वृक्ष के प्रवाची शब्द है, ठीक है। देवदारू जो आपका इसका प्रवाची नहीं है। अगला आपका साथियों 62 नंबर, क्या देगा? संयुक्त शब्द का विलोम शब्द बताइए, संयुक्त का। तो संयुक्त का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा वियुक्त, ठीक है। संयुक्त का विलोम शब्द आपका वियुक्त से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है आपका साथियों 63 है, 63 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को आपका रचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को आपका रचना कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 64 है, 64 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रत्नाकर का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो रत्नाकर का प्राचीन शब्द का जो है समुद्र हो जाएगा, ठीक है। रत्नाकर का प्राचीन शब्द का समुद्र से होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 65 है, 65 नंबर, अलाव का प्राचीन शब्द क्या बताइए?
अलाव का प्राचीन शब्द क्या है? तो अलाव का प्राचीन शब्द आपका अंगूठी से, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अलाव का प्राचीन शब्द आपका अंगूठी से, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर है। अगला आपका साथ 66 नंबर, अपील शब्द कैसा है? तो अपील आपका एक विदेशज शब्द है। ठीक है, आगत शब्द है, बाहर से आया हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, अपील आपका एक विदेशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 67 नंबर, लालटेन शब्द कैसा है? तो लालटेन शब्द आपका जो है विदेशज शब्द है, ये भी आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। लालटेन भी आपका एक विदेशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो है आपका एक ऋण शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, कमल आपका एक ऋण शब्द है, ऋण है। ठीक है, 69 नंबर, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साथियों लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 70 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भाषा और लिपि है क्या? तो भाषा और लिपि आपकी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भाषा और लिपि आपके एक दूसरे के पूरक होते हैं। 71 नंबर, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु से हुई है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से इस प्रकार, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी हुई है। ठीक है, अगले आपका साथियों 72 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास आपका हुआ है साथियों ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? चलिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का क्या अर्थ है? तो हिंदी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतवासी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 74, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अक्षरात्मक लिपि है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सबको? देवनागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक लिपि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत अगर देखा जाएगा तो आपका संस्कृत है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? संस्कृत के ज्यों संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला आपके साथियों 75 से 76 से 77 के दिए हुए मुहावरों का अर्थ बताइए। पौ 12 होना, तो पौ 12 होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शैतान की याद, शैतान की याद अर्थात बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है 78 नंबर, अधोधन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अध अधन गति अधोगति आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। 79 है, प्रति उत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, उपसर्ग जो है शब्दार्थ के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, उत्पन्नमति में आपका प्रति लगा तो प्रति उत्पन्नमति हो गया। कित प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कित प्रत्यय की बात करेंगे तो कित प्रत्यय जो है आपके जुड़ते हैं साथियों सर्वनाम के अंत में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, कित प्रत्यय जो सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 है, वर्ड किसे कहते हैं? बताइए, वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड जो है इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ध्वनि को भी नहीं, शब्दों को भी नहीं, छंद को भी नहीं। ठीक है, अगला आपका है 82 नंबर, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? तो अनुनासिक का संबंध होता है साथियों आपका नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जैसे कि अंग, इया, अण, ये सभी जो आपके अनुनासिक शब्द है तो ये इनका जो संबंध आपका नाक और मुंह दोनों से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन आपके होते हैं साथियों यहाँ पे वर्ग के पंचमाक्षर, मैंने अभी आपको बताया ना, अंग, इया, अड़, न, म, ये सभी आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला आपका साथ है 84 नंबर, चलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ आपका विग्रह होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सी राइट होगा। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ आपका विग्रह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 नंबर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में आपका जो है देव और असुर दोनों के दोनों आपके क्या है प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका साथियों 86 नंबर, पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में आपका जो दिया गया तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। 86 और 87 के निर्देश से लोगों कृतियों के विकल्पों में उनके सही अर्थ विकल्पों को का चयन करें। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल,
ससुंदर के छेद में चमेली का छेद, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा साथियों अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ठीक है, यानी कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। लोकोगीत का सहिता हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, तो हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत आता है असंगत बातें करना। ठीक है, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत अर्थात असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 89 है नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, तो इसका आपका हो जाएगा अल्प ज्ञान भयंकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। नीम हकीम खतरे जान, इसका हो जाएगा साथियों अल्प ज्ञान भयंकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रश्न संख्या है 90-91 के लिए निर्देश दिए गए निम्न प्रश्न में भावचक शब्दों को चुने हैं। ठीक है, बूढ़ा, तो बूढ़ा का भावचक क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा भावचक संज्ञा शब्द। तो महान का क्या होगा, तो महानता हो जाएगा। महान का आपका महानता हो जाएगा भावचक संज्ञा शब्द। ठीक है, अगला आपका साथियों निर्देश देगा 92-93 के लिए निम्न प्रश्नों का विलोम शब्द छते रिक्त, रिक्त का पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, रिक्त का जो है पूर्ण विलोम शब्द हो जाएगा। अगला आपका साथियों विशेष, तो विशेष का सामान्य हो जाएगा। ठीक है, विशेष का विलोम शब्द आपका सामान्य हो जाएगा। निर्देश 94-95 निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छाटिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, अनेकों नहीं होगा अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया आपके यहाँ पे अशुद्धि है। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 95। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो इसमें आपका अशुद्धि हो जाएगा साथियों अक्सर बेकार की बातों में। ठीक है, अक्सर जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। लोग यूं ही बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, अक्सर जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपके कहलाते हैं तत्सम। मैंने भी इसके बारे में बताया था आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुरक्त का विलोम शब्द आपका होता है विरक्त, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है। चलिए 98 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम है, तो सभी तब यहाँ पे सरकरा पवन ज्येष्ठ अग्नि सभी के सभी आपके जो शब्द दिए गए हैं आपके तत्सम शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 99 नंबर, बताइएगा राइट आंसर किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं, तो सभी यौगिक शब्द आपके जो दिए गए हैं रसोई घर अनपढ़ पुस्तकालय और राजमहल, ये सभी के सभी आपके यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला आपका साथियों 100 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं, तो आपका राइट आंसर होगा किताब सिनेमा संतरा, सभी के सभी आपके विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आपकी क्लास जो है आज की यहाँ पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे चैनल पर पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें जो अपना फीडबैक है कमेंट में बताएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।